नमस्कार साथियों, कन्हैया जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो साथियों, विज्ञान की सीरीज़ लेकर आ चुके हैं, ठीक है, जो कि यूपी रेडियो ऑपरेटर और अन्य सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसका पहला चैप्टर इकाई, मापन एवं आयाम हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले भी वीडियो बन चुके हैं, तो उसको भी जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक। तो विज्ञान, आगे बढ़ते हैं। विज्ञान दरअसल प्रकृति में छुपे रहस्यों का ज्ञान हमें कराती है, ठीक है, जिसकी आगे चल कर के बहुत सारी शाखाएं हो जाती हैं, ठीक। दूसरी चीज़ जो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा अगर आपने हमसे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे कन्हैया जीएस वर्ल्ड जा कर के सर्च कर सकते हैं। और रेडियो ऑपरेटर का जो विज्ञान का सीरीज़ है जिसमें कार्य, ऊर्जा, शक्ति ये सब ख़त्म हो चुका है, तो इसको भी जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेंटल एप्टीट्यूड है, ठीक, तो उसको भी आप जा कर के प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं, ठीक। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब हिंदी की भी सीरीज चल रही है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और बहुविकल्पी क्वेश्चंस को लगा करके आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं कि कितनी हमारी तैयारी हुई है, ठीक। और यहाँ पे मैंने बताया ही कि यदि आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो कन्हैया जीएस वर्ल्ड करके टेलीग्राम पे आप सर्च करके वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिना लेट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो पहला क्या है, मूल राशियाँ। थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे चीज़ों को। तो मूल राशियाँ, नाम से ही क्या है, मूल मतलब जड़, ठीक है, मतलब जो इकाई राशि है, मूल राशि है। नाम में भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इनसे मिल कर के आगे चल के व्युत्पन्न राशियाँ बनेंगी, ठीक। तो परिभाषा भी देख लीजिए, वे सभी भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती उनको मूल राशि कहते हैं, ठीक है। भौतिकी में 7 प्रमुख मूल राशियाँ हैं। इन मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक का उपयोग करते हैं, जिन्हें मूल मात्रक कहते हैं, ठीक। तो लंबाई का मूल मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा भी है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक। तो ये हो गई मूल राशियाँ और ये हो गए मूल मात्रक, ठीक। मूल राशियाँ, मूल मात्रक। मूल राशियों को मूल मात्रक से डिनोट किया जाता है, ठीक। वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक तो होते हैं किंतु इनकी विमाएँ नहीं होती, वो पूरक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। पूरक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक। जैसे तलीय कोण, घन कोण, मतलब क्या है कि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक तो होते हैं, उनकी मात्रक तो होंगे मगर उनकी विमाएँ नहीं होंगी। जैसे रेडियन, स्टेरेडियन, ये कोण और घन कोण के मात्रक हैं, लेकिन इनकी विमाएँ नहीं होती हैं। तो ऐसे राशियों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे राशियों को हम पूरक राशि बोलेंगे, ठीक। पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रमुख प्रयुक्त मात्रक पूरक मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कोण का मात्रक रेडियन तथा घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, ये सभी पूरक मात्रक हैं, ठीक, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया। व्युत्पन्न मात्रक, नाम क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज। व्युत्पन्न यानी जो उत्पन्न हुआ हो, ठीक, यानी मूल राशियों से जो उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। सिंपल सा, कोई भी डिफिनीशन अच्छे से समझनी है तो पहले उसके हेडिंग को देखिए और हेडिंग को समझने की कोशिश करिए, परिभाषा ऑटोमेटिक आ जाएगा और उन्हीं परिभाषाओं से ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक, और उसमें पूछ देगा इसमें व्युत्पन्न मात्रक कौन है, ठीक, तो उसमें मूल राशि 3 डाल देगा और एक व्युत्पन्न मात्रक डाल देगा, ठीक। तो वे सभी भौतिक राशियाँ जो मूल राशि, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, जो कि ऊपर हमने देखा सातों की सहायता से उत्पन्न से प्राप्त किए जाते हैं या उत्पन्न होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे दाब, ठीक, तो दाब क्या है, P बराबर यफ अपान ए, ठीक। तो यफ में घुसेंगे तो यफ बराबर यम ए, ठीक। यम क्या है, द्रव्यमान। ए में त्वरण में जाएंगे तो उसको भी तोड़ेंगे तो कहीं न कहीं ये मूल राशियाँ ही मिलेंगी, मूल मात्रक ही मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब से उत्पन्न होकर के ये बने हुए हैं। इसको और अच्छे से समझें तो जैसे क ख ग घ होता है, ठीक, तो क ल म, ठीक। अब इन 3 चीज़ों से मिल कर के कलम बना, ठीक है। तो वैसे ही ये जो हैं ये मूल राशियाँ हैं और इनसे मिल कर के ये हमारे व्युत्पन्न राशियाँ बनती हैं, ठीक। तो भौतिक राशियाँ मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होते हैं, वे व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। सिंपल सा है सिद्धांत। व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए व्युत्पन्न प्रयुक्त मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक।
मूल राशि थे तो उनको व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक कहलाते थे, व्युत्पन्न राशि है तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से ही प्राप्त होते हैं। ठीक, वही बात है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख व्युत्पन्न राशियाँ एवं मात्रक, जैसे क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का एल यानी मीटर, चौड़ाई का एल यानी मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। दाब, दाब का क्या हो गया, पी बराबर एफ अपान ए, तो एफ का क्या हो गया न्यूटन, ए का क्या हो गया एरिया, जो कि अभी ऊपर हमने देखा, तो क्या हो गया ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये बटा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आयतन का, तो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। घनत्व का क्या हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऐसे ही करके। ठीक, तो जितना ज़्यादा आपको सूत्र याद रहेगा, चीज़ें क्लियर रहेंगी और उसको प्रकृति से जोड़ के देखेंगे, उतनी ही आसानी से विज्ञान समझ में आने वाला है। ठीक, कार्य, कार्य का क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, क्यों, क्योंकि डब्लू बराबर क्या होता है एफ इंटू यस, एफ हो गया न्यूटन, एस हो गया, ठीक है, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट है, कहीं कहीं डी भी लिखा रहता है, तो ये क्या हो गया मीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। त्वरण, त्वरण क्या हो गया, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक, विस्थापन का क्या हो गया, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, यानी मीटर हो गया। ठीक, राशियाँ और मात्रक प्रति इकाई। ठीक है, तो कोण, कोण का क्या हो जाएगा रेडियन, घन कोण, घन कोण का क्या हो जाएगा स्टेरेडियन, घन कोण का क्या हो जाएगा स्टेरेडियन। भार का न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बल का क्या हो जाएगा, बल का क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि बल क्या होता है फोर्स, एफ बराबर यम इंटू ए। ठीक, तो या तो न्यूटन बोल दीजिए, या तो यम से क्या हो गया किलोग्राम, ए क्या हो गया एरिया। ठीक है, तो एफ बराबर एम ए। आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आ रही होंगी चीज़ें, तो ऐसे ही चीज़ों को तोड़ के देखना है। जैसे यहाँ पे हमने देखा एफ बराबर एम ए, तो एम से क्या हो गया किलोग्राम हो गया, ए क्या हो गया त्वरण, तो त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही होंगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें हौसला मिलता है। संवेग, ठीक, तो संवेग का क्या हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पी बराबर क्या होता है एम वी होता है। ठीक है, पी बराबर एम वी स्क्वायर होता है। ठीक, तो दोस्तों हम क्या देख रहे थे संवेग। ठीक है, तो संवेग क्या होता है द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। ठीक है, यम बी स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ यम बी होगा, तो यम से किलोग्राम और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, तो हो गया ये। ठीक, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता का क्या होता है डायोप्टर, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक, सामर्थ्य, सामर्थ्य का क्या हो गया जूल पर सेकेंड या वाट। ठीक है, जूल पर सेकेंड या वाट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता, तो ध्वनि की तीव्रता का क्या हो जाएगा डेसिबल। ठीक, डेसिबल। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा कूलाम, क्या हो जाएगा कूलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खगोलीय दूरी, तो खगोलीय दूरी को किसको डिनोट करते हैं प्रकाश वर्ष से। ठीक, जितनी भी खगोलीय गणनाएं होती हैं सारे को किसको डिनोट करते हैं प्रकाश वर्ष से। और आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। ठीक है, आप कमेंट में जरूर रिप्लाई करिए। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का क्या होता है ओम। ठीक है, इसका सिंबल ऐसे होता है। ठीक, प्रतिबल, प्रतिबल का क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कार्य ऊर्जा, कार्य या ऊर्जा। ठीक है, तो W बराबर क्या होता है एफ एस, जैसा कि मैंने बताया। ठीक, तो एफ से हो जाएगा न्यूटन, एस से हो जाएगा मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर या जूल। ठीक, आपेक्षिक घनत्व का क्या हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, ये इकाई नहीं होती है इसकी। विस्थापन, विस्थापन का क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, ऊपर भी बताया जा चुका है। विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा एम्पियर पर सेकेंड। विभवांतर, ठीक है वोल्ट। ठीक है, कितने वोल्ट का अंतर है। ठीक, तो विभवांतर का क्या हो जाएगा वोल्ट। त्वरण,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ऊपर भी हमने देख चुके हैं। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य का क्या हो जाएगा, मीटर। औद्योगिक विद्युत ऊर्जा तो किलोवाट पर घंटा। ठीक है, जितने भी देखते हैं एक घंटा में कितना किलोवाट खर्च हुआ है। आप देखते होंगे जब बड़े बड़े कंपनियों में या फिर बड़े बड़े ऐसे जहाँ पे यंत्र लगे होते हैं वहाँ पे पूछा जाता है एक घंटा में कितना किलोवाट चलेगा। ठीक, तो तरंग वेग, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। वेग ही है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। चाल का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। गतिज ऊर्जा, ठीक, तो गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का क्या होता है, जूल। ठीक, और बल का आवेग, ठीक है, बल का आवेग न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक, विकृति, तो विकृति की कोई राशि नहीं होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। ऊपर भी देखा जा चुका है। आवृत्ति का क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। ठीक, तो एक एक जो हमारे राशियों के मात्रक हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से देखिए, अच्छे से गौर करिए। तो आवृत्ति का क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो ये सब चीज़ें अब यहाँ से कभी कभी ये भी पूछ देता है कि मानव कितने श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, तो इसमें भी रेंज होता है। ठीक है, वो रेंज आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कितना होता है। ठीक, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य को किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम। बलागुण, ठीक है, तो बलागुण का क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये किसका होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का। ठीक, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप जाइए उसकी परिभाषा यानी सूत्र को देखिए, सूत्र को तोड़िए और तोड़ करके निकालिए। एक बार तोड़ के निकाल लेंगे तो चीज़ें क्लियर रहेंगी। उष्माधारिता, तो उष्माधारिता को कैलोरी प्रति सेल्सियस या जूल प्रति सेल्सियस बोलते हैं। ठीक है, या जूल प्रति केल्विन बोलते हैं। ठीक, रेडियोधर्मिता, तो रेडियोधर्मिता को क्यूरी से मापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला से या गॉस से मापते हैं। एक गॉस में 10⁴ टेस्ला होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मापन, तो मापन को हम देख लेते हैं कि लंबाई के कौन कौन से मापन हैं, द्रव्यमान के कौन कौन से मापन हैं। हालांकि ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है, और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁸ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसमें गुणे 100 करेंगे तो वो 2 जीरो हट जाएगा। ठीक, एक मिलीमीटर में 10⁻3 मीटर, एक माइक्रोन में 10⁻6 मीटर, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻4 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा समझिए। 10⁻6 मीटर का मतलब क्या है, 1/10⁻6। ठीक, और इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुणे क्या हो जाएगा, 10⁻2। ठीक, तो ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे 4 बचेगा, फिर यही ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो इसीलिए जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 2 घट जाता है, जो भी माइनस होता है, घात जो माइनस होती है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, तो ये सब तो सिंपल ही है, इसको 10⁻3 लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 -2 मीटर। एक प्रकाश वर्ष जो कि ऊपर पूछा ही था, देखिए यहाँ पे आ गया, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। 1 मीटर में 3.2 फीट। एक समुद्री मील में 1.852 मीटर। ठीक, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर। द्रव्यमान के मात्रक हैं, तो द्रव्यमान देख लेते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 ग्राम में 10⁻3 किलोग्राम। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब 1 ग्राम करेंगे तो ये 1/1000 किलोग्राम हो जाएगा, और जब ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻3 किलोग्राम हो जाएगा। 1 कुंतल में 100 किलोग्राम। ठीक है, अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन में कितना होगा, 1000 किलोग्राम। समय का मात्रक देख लेते हैं, तो नैनो जहाँ भी बात आए तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो आए तो 6 हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। तो 1 नैनो सेकेंड में 10⁻9 सेकेंड। 1
पिको सेकेंड में 10⁻⁻12 सेकेंड, एक दिन में 24 घंटे होते ही हैं। अगर उसको आप सेकेंड में बदलेंगे तो पहले 60 करना पड़ेगा मिनट और 60 करना पड़ेगा सेकेंड, तो हो जाएगा 84,400 सेकेंड। यानी हर 24 घंटे में 84,400 सेकेंड होते हैं। एक माइक्रो सेकेंड में 10⁻⁻6, मिली सेकेंड करेंगे तो 10⁻⁻3 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, लंबाई का मात्रक देख लेते हैं। एक फुट में 12 इंच होता है। ठीक है, एक फीट होती है ना बड़ी वाली, तो एक फीट में 12 इंच होता है। एक गज में 3 फुट होता है। एक फलांग में 220 गज होता है और एक मील में 6 फलांग होता है। ठीक, तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आए कोई भी टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, उसको डिटेल में बताया जाएगा। तापमान की इकाइयाँ, तापमान, ठीक, टेम्परेचर। तो तापमान मापने के लिए 4 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं। ठीक, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। क्या क्या होता है? सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। ठीक, आप देखेंगे थर्मामीटर तो उसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में मिलेगा आपको। ठीक है, एक इकाई दूसरे इकाई में रूपांतरित करना। हाँ देखिए, कभी कल परीक्षा में पूछ देता है कि 30 अंश सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, तो ये वाला फार्मूला उठाएंगे। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला उठाएंगे। इसको थोड़ा सा और मैं सॉल्व करूँ इस फार्मूले को, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C/100 बराबर, ठीक है, F-32/180 बराबर K-273/100। ठीक, तो इसको 20 से काट दीजिए। 20×25 100, 20×9 180 और 20×25 100। ठीक, और ये वाला लास्ट में रख लीजिएगा। ठीक, आप इमेजिन कर लीजिए। तो इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है C/5 बराबर F-32, ये ऊपर वाला, ठीक, अपान 9 बराबर K माइनस, यानी यहाँ पे 5। ठीक, यानी इसको ऐसे याद कर लीजिए, CFK 595, नीचे का 595, यानी इसको ऐसे देखें तो C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक, बाकी वो लास्ट वाला जो एक बचा था उसको भी रख लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार आप देखेंगे, इसको सॉल्व करके याद कर लीजिए। CFK, इसको बीच में से थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। CFK 595, CFK 595, CFK 595, यानी CF-32 K-273 और नीचे 595, और बाकी इसमें लास्ट वाले को, R वाले को रख दीजिए, R/80। ठीक, ये समझने के लिए, बाकी आप खुद समझ सकते हैं लिख करके कि किस तरह मेरे को आसान पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक वायुमंडलीय दाब का मान सामान्यतः कितना होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक, तो ये जो पैमाना है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, पास्कल जो है वो दाब का मात्रक है, P बराबर F/A। ठीक है, तो फिजिक्स को मैंने बोला ना, देखना समझना स्टार्ट करिए। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो ट्रक के पहिए होते हैं वो चौड़े क्यों होते हैं? ठीक, क्योंकि एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप समझिए, मतलब चीज़ें आसान हो जाती है जब विज्ञान को देखने का नज़रिया आप बदल देंगे तो। एक हार्स पावर में लगभग 746 वाट होते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट मुख्यतः 1000 जूल प्रति सेकेंड अथवा वाट के समतुल्य होता है। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर पहले आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा होगा तो याद भी होगा। 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक, क्योंकि F बराबर M/1, F बराबर Ma करेंगे, F बराबर Ma, तो ये मात्रक निकल कर आ जाएगा जो कि ऊपर हमने देखा। जबकि 1 किलोग्राम भार में 9.81 न्यूटन के समतुल्य होता है। ठीक, न्यूटन के समतुल्य होता है।
ठीक है। 1 किलोग्राम भार में कितना होता है, 9.81 न्यूटन के समतुल्य होता है। इन दोनों में डिफरेंस को आप याद रखिएगा। 1 जूल में 10⁻7 अर्घ कार्य के समतुल्य होता है। ठीक, तो ऐसे ऑप्शन दे देगा 1 जूल कितने अर्घ के बराबर है, 10⁵, 10⁶, 10⁶7, तो ये वाला सही हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। 1 पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष यानी 3.08 × 10⁻16 मीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, जो कि हमने ऊपर भी देख चुके हैं। 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर। और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो पारसेक जो है वो बड़ी इकाई है, क्योंकि 1 पारसेक में इतने प्रकाश वर्ष हैं और 1 प्रकाश वर्ष में, ठीक है, इतने मीटर्स के समतुल्य है। तो इस तरह पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई हो जाती है। निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दोस्तों, आवाज़ में थोड़ी तीव्रता है, अगर आवाज़ तेज़ लगे तो आप जाकर के स्पीड कम करके देख सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापा जाता है तो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों रिक्टर स्केल के पैमाने पर मापा जाता है। और किस यंत्र से मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। यदि किसी वस्तु को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाए तो उसके भार बदल जाएगा तथा वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि द्रव्य का खुद का मान है। ठीक है, और भार जो है वो जी पर यानी ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। mg होता है ना, ठीक, तो ये भार होता है, उसमें द्रव्यमान और ग्रेविटेशन का फोर्स जो है दोनों काम करता है। ठीक है, तो चंद्रमा पर कुछ भी रहे द्रव्यमान, या कहीं भी किसी का द्रव्यमान कुछ भी रहे, वो नहीं चेंज होगा, लेकिन भार जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें जी का मान आ जाता है। कैलोरी प्रति जूल ऊष्मा की मात्रा को मापने की इकाई है, तो ये ऊपर हम देख ही चुके हैं। डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। ठीक है, जो ओजोन लेयर है, ठीक, जो CFC के द्वारा ज़्यादा इसका क्षरण हो रहा है, उसकी मोटाई डाप्सन पे मापा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मापक यंत्र हमारे कौन कौन से हैं और किसके लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है। तो अर्गोमीटर, किए गए काम को मापने के लिए अर्गोमीटर का उपयोग किया जाता है। साइनोमीटर, आकाश तथा समुद्र के नीले रंग की तीव्रता का मापन करने के लिए साइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरोमीटर, तो ड्यूरोमीटर का जो उपयोग है वो प्लास्टिक और रबर की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। जैसे देखते होंगे प्लास्टिक की जो क्वालिटी होती है, कठोर है, ठीक है, कैसा है, तो उसको मापने के लिए ड्यूरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ल्यूसीमीटर, तो ल्यूसीमीटर का प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए ल्यूसीमीटर का उपयोग किया जाता है। पॉलीग्राफ, तो पॉली मीन्स क्या होता है, झूठ बोलना, पॉलीग्राफ, ठीक है, तो झूठ का ग्राफ दिखाएगा कौन, पॉलीग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोमीटर, तो सूर्य की फोटोग्राफी करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सूर्य की फोटोग्राफी प्रयुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, ब्यूफोर्ट स्केल, क्या है ब्यूफोर्ट स्केल, तो हवा की गति मापने के लिए ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर, तो विभवांतर मापने के लिए ऊपर हमने बताया ही। टैकोमीटर, तो टैकोमीटर का जो उपयोग है वो आवर्तन गति मापने के लिए किया जाता है। बेंचुरीमीटर, ठीक है, तो बेंचुरीमीटर का सिद्धांत भी है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। किसी पाइप में बहते हुए द्रव की किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापा जाता है। ठीक है, यानी किसी पाइप में वाटर बह रहा है, ठीक है, तो किसी भी बिंदु पर ये क्या करेगा, द्रव की मात्रा को माप लेगा। रोटामीटर बंद नली में द्रव के प्रवाह की दर को मापने के लिए काम आता है। पिटाट ट्यूब द्रव प्रवाह की दर नापने के काम आता है। ठीक है, द्रव प्रवाह की जो दर है कि कितने तीव्रता से द्रव का प्रवाह हो रहा है, यानी लिक्विड का फ्लो हो रहा है, उसके लिए पिट्टा ट्यूब होता है। हाइड्रोमीटर, तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, हाइड्रो मीन्स जल होता है, तो जल का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोफोबिया बीमारी भी होती है जिसमें कुत्तों से डर लगता है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सोनार, पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, स्कूबा, गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्कूबा क्या होता है, गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर, जो कि बहुत बार आप सुने होंगे, दूध की शुद्धता या घनत्व मापने के लिए किया जाता है। ठीक,
तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो कि हमारे दही में पाया जाता है वहीं से लैक्टोमीटर। इसको ऐसे याद कर लीजिए। थर्मामीटर ताप मापने के लिए, एक्सेलेरोमीटर त्वरण मापने के लिए, ठीक है। एक्सीलरेशन होता है ना, एसिलेटर दबाओ ना तो उसको असल में होता है एसिलरेशन होता है, ठीक। तो त्वरण मापने के लिए ओम मीटर, ठीक। तो प्रतिरोध मापने के लिए, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक। ये क्या करता है, करंट में रुकावट पैदा करता है। वोल्टेज क्या करता है, तो वोल्टेज धकेलने का काम करता है और करंट चलने का काम करता है, लेकिन करंट को रोकने का काम करता है प्रतिरोध। तो बी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान आई, ठीक। माइक्रोस्कोप, तो सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने में काम आता है माइक्रोस्कोप, ठीक। सेक्सटेंट, ऊंचाई मापने के लिए क्या किया जाता है, सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। ऑसिलोग्राफ, विद्युत एवं यांत्रिक कंपनों का ग्राफ पर प्रदर्शित करने वाला यंत्र है ऑसिलोग्राफ। केस्कोग्राफ, तो पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है, केस्कोग्राफ, ठीक है। इंडोस्कोपी, तो ये मानव शरीर के आंतरिक भागों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। जब आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना तो आपके अंदर की चीज़ें क्या है उसको देखने के लिए इंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। उसके आगे कैमरा लगा होता है और उसको शरीर के अंदर इंसर्ट कराया जाता है, यानी डाला जाता है और उसके माध्यम से देखा जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक। एयरोमीटर, इस उपकरण का उपयोग वायु एवं गैसों का भार एवं घनत्व ज्ञात करने में होता है। एयरो से नाम याद कर लीजिए, एयर से एयरोमीटर, ठीक। बैरोमीटर, तो ये दाब मापने के उपयोग आता है। अल्टीमीटर का उपयोग होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए कि विमान कितनी ऊंचाई पे है, इससे अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर, ठीक है, तो अमीटर से क्या होता है, धारा मापने का उपयोग किया जाता है। कैलिपर्स, ठीक है, तो ये इंटर में एक प्रयोग था कैलिपर्स वाला। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर का व्यास मापा जाता है, इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। एनीमोमीटर, यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापता है, ठीक। एनीमोमीटर क्या करता है, हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। क्रोनोमीटर, तो यह उपकरण जलयानों में लगा सही समय का पता लगाता है, ठीक है। क्रोनोलॉजी एक विज्ञान भी होता है जिसमें समय का मतलब ज्ञान कराया जाता है। कैलोरीमीटर, यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के काम आता है। कार्डियोग्राम, तो कार्डियो में क्या होता है, हृदय। कार्डियोलॉजिस्ट हो जाते हैं हृदय विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजी में होता है हृदय विज्ञान, क्योंकि लॉजी का मतलब होता है हृदय, लॉजी का मतलब होता है विज्ञान, ठीक। ये सब रूट वर्ड होते हैं और रूट वर्ड से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो कार्डियोग्राम में क्या होता है, इसके द्वारा हृदय की गति एवं जाँच तथा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं, जाँच का पता किया जाता है। साइक्लोट्रॉन, तो इस उपकरण का उपयोग आवेशित कणों जैसे नाभिक का कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित करने के लिए किया जाता है, यानी उसमें एक्साइटमेंट लाने के लिए किया जाता है साइक्लोट्रॉन का उपयोग। कंपास बॉक्स, इस उपकरण के द्वारा किसी भी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो कंपास बॉक्स होता है जिसको हम बहुत सारे बैग खरीदते हैं तो उसमें भी लगा होता है, आपके मोबाइल में भी है, आप मोबाइल में इसको ओपन करके देख सकते हैं कि आप किस दिशा में बैठे हैं। डायनमोमीटर, तो डायनमोमीटर क्या होता है, इस यंत्र का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है, ठीक। डायनमो होता है ना, तो डायनमो से विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक। तो डायनमोमीटर से शक्ति मापा जाता है, इंजन द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है। गाइगर मूलर काउंटर, इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत से विकिरण की गणना की जाती है कि कोई भी उपकरण जो है वो कितना रेडिएशन कर रहा है, उसकी गणना करने के लिए गाइगर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। फैदोमीटर, तो फैदोमीटर यह समुद्र की गहराई मापने के काम आता है, ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के काम आता है फैदोमीटर। ग्रेविमीटर, ठीक है, तो इस यंत्र के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ग्रेवी थोड़ा सा डालो ना, जूस होता है ना सब्जी का ग्रेवी, तो इससे मतलब पानी की सतह पर जो तेल उपस्थित होता है उसको मापने में उपयोग किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी जहाज़ें जब होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं तो पानी की सतह पर जो ऑयल होता है या तेल होता है उसको इससे मापा जाता है। मैनोमीटर, तो गैस का दाब ज्ञात करने में मदद मिलती है। गैल्वेनोमीटर, यह यंत्र उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में तथा विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक। ओडोमीटर, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के काम किया जाता है ओडोमीटर का। विस्कोमीटर, तो विस्कोसिटी से आया विस्कोमीटर, विस्कोसिटी मीन्स क्या होता है, श्यानता, तो द्रवों की श्यानता को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है विस्कोमीटर। हाइग्रोमीटर,
हाइग्रोमीटर में क्या होता है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक। स्क्रू गेज, तो इसका प्रयोग बारीक तारों के व्यास को मापने के लिए किया जाता है। ये स्क्रू गेज हम इंटर में देखे थे। फोटोमीटर, यह दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में किया जाता है। दो स्रोतों से जो रोशनी आ रही है, जो प्रदीपन की तीव्रता है, उसको तुलना करने में किया जाता है, किसमें कम है किसमें ज़्यादा, क्योंकि फोटोन से बना है। ठीक है, फोटोन से बना है फोटोमीटर, तो उनके जो फोटॉन्स निकल रहे हैं उसकी तीव्रता में तुलना ज्ञात करने के लिए किया जाता है। फोनोग्राफ। ठीक है, फोनोग्राफ, तो फोन मीन्स क्या होता है, ध्वनि होती है, सुनना होता है, तो ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण है। रडार, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले जलयानों के संसूचन तथा उनकी स्थिति को ज्ञात कराता है। ठीक है, रडार जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं उसमें ये लगा होता है। रेन गेज, यह वर्षा मापने के काम आने वाला उपकरण है। पायरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप, तो पनडुब्बियों में उपयोग होने वाले ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबी हुए पानी के ऊपर की दृश्य को दिखाई दे पड़ता है। यानी पनडुब्बियों में ये इस यंत्र का उपयोग किया जाता है जिसमें अंदर रह कर के ही बाहर के दृश्य को देखा जाता है पेरिस्कोप से। स्पीडोमीटर, नाम से ही क्या लग रहा है, स्पीड, जो गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। स्ट्रोबोस्कोप, तो स्ट्रोबो यानी आवर्तित गति में घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण के सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ऊपर जो हमने देखा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन अमीटर से किया जाता है, जो कि हमने ऊपर देखा। हाइग्रोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, तो ये भी हम देख चुके हैं। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन वोल्टमीटर से किया जाता है। ठीक, तो ये भी हम देख चुके हैं। गैल्वेनोमीटर, यह किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक, आकाश में उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर क्या होता है, अल्टीमीटर। ठीक, आकाश में उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का, लेकिन वहीं पे अगर विद्युत धारा होता तो अमीटर का। ठीक, तो जल्दीबाजी में कभी काल ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखिए। हवा की गति एवं शक्ति को मापने के लिए एनीमोमीटर। ठीक, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन नामक उपकरण की सहायता से आवेशित कण, नाभिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित किया जाता है, यानी उन्हें उत्तेजित किया जाता है। किसके माध्यम से, साइक्लोट्रॉन के माध्यम से, जो हमारे नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोमीटर एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा द्रवों के अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। ठीक है, उनका डेंसिटी मापा जाता है। किससे, हाइड्रोमीटर से। किसका, द्रवों का। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर क्या होता है, एक तरीके से जल होता है। किसी बंद पाइप में प्रवाहित होने वाली गैसों के दबाव मापने के लिए मैनोमीटर का। ठीक है, किसी बंद पाइप में प्रवाहित होने वाली गैसों का दबाव, यानी कोई पाइप है उसमें गैस क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, उसमें चल रही है, उसके दबाव को मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। इसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्तियों को पानी की सतह के ऊपर का दृश्य दिखाई देता है, जो कि ऊपर हमने अभी देखा। ओडोमीटर, तो पहिए के, जो वाहनों के पहिए होते हैं उनके द्वारा चली गई दूरी का मापन। ये पहिए हैं, इनके द्वारा कितनी दूरी चली गई है इसके मापन के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हीलियोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर, जो कि ऊपर देखा जा चुका है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर। सोनार उपकरण का उपयोग पानी के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, रडार, तो रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग होता है। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त नाम भी दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसकी सहायता से वायुयान की ऊंचाई, दिशा, वेग को ज्ञात किया जाता है। कंपास बॉक्स, ठीक है, जो कि मैंने बताया था ऊपर ही कि उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान कराता है, जिसके माध्यम से हम पूर्व पश्चिम दिशा का भी ज्ञान कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण पता चल गया तो पूर्व पश्चिम पता तो हो ही जाएगा। रेन गेज, यह वर्षा को मापने के काम आता है। स्पीडोमीटर, मोटर के वाहनों की गति को प्रदर्शित करने वाला एक उपकरण है। थर्मोमीटर नामक उपकरण प्रयोग में तापमान, थर्मोमीटर से क्या होता है, थर्मोमीटर से, थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर, एक तरीके से थर्मोस्टेट अभी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर से क्या होता है, तापमान मापने का काम किया जाता है।
अब तापमान मापते हैं जब, तो उसमें एक होता है हमारा फारेन, एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है सेल्सियस। ठीक। पायरोमीटर, इसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। मानव हृदय की गति एवं अभिलिखित करने की वाला उपकरण है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक। इसमें आप देखे होंगे बहुत सारे लोग का होता है, तो उसमें ग्राफ ऐसे 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 होता है, जो होता है, तो उसमें क्या होता है, इसके माध्यम से मानव हृदय की गति के डायग्राम को उसमें एक तरीके से उतारा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियो, ठीक है, बहुत सारे ऑडियो आपने सुने होंगे। ठीक, तो ऑडियो मीन्स ध्वनि होता है एक तरीके से, और उसको मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग। टैकोमीटर, तो टैकोमीटर हम ऊपर देख चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसके द्वारा मशीन या मोटर के गति चालक चक्र यानी फ्लाईव्हील जो होता है कि गुणात्मक चाल को मापा जाता है। इसकी सहायता से गति पालक चक्र की प्रति मिनट घूमने की गति यानी रेट पर मिनट को मापा जाता है टैकोमीटर से। क्रोनोमीटर, तो ये समय को आप पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है जलयानों में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है रिक्टर स्केल के पैमाने पे, हम ऊपर देख चुके हैं। किसी इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापने के लिए डायनमोमीटर, ये भी ऊपर देख चुके हैं। ये सब रिवाइज हो रहा है, इसलिए स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर हम देख चुके हैं। ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। विद्युत आवेश एसआई मात्रक होता है कूलाम। ठीक। प्रकाश वर्ष की इकाई मात्रक है दूरी, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। कार्य ऊर्जा की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है कार्य। ठीक है, W बराबर Fs। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी का मापन करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी का मापन प्रकाश वर्ष, जो कि ऊपर हम देख चुके हैं। रजिस्टेंस ओम की यूनिट है, जो कि हमने बताया R, ओम से प्रदर्शित करते हैं इसको। एम्पियर सेकेंड की इकाई है आवेश। दबाव की एसआई इकाई है दबाव। ठीक है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल। P बराबर F/A। ठीक है, P बराबर F/A। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी है। अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए। पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। प्रतिरोधकता का इकाई क्या है? ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता, ठीक है, इसको याद रखिएगा। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। ठीक है दोस्त, तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर है। इसमें इंटर में भी था, क्या था? R बराबर रो A अपान, ठीक है दोस्त, तो R बराबर क्या था उसमें? R बराबर था रो L अपान A। ठीक, तो यहाँ से रो निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? इसका मात्रक आ जाएगा ओम इंटू मीटर। ठीक, तो कभी कल चीज़ें लंबी हो जाती हैं तो भूल जाती हैं, उनको दोबारा से देखेंगे तो याद आ जाएगा। भार की एसआई मात्रक एसआई इकाई के बराबर है, तो भार की एसआई इकाई के बराबर बल के है। ठीक है, बल के। चाल का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है तो m मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इकाई है त्वरण की। ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो s के पावर -2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? बोल्ट। एसआई इकाई के मोल का प्रतीक क्या है? MOL। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, ऊपर हमने देखा। मात्रक कूलाम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? एम्पियर। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में। पारिस्यिक मापन की इकाई है लंबाई, एंगस्ट्रॉम। लंबाई डायोप्टर का लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर, जिसको D से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? बेकुरल। संवेग का एसआई क्या है? तो न्यूटन सेकेंड। P बराबर क्या होता है? MV। ठीक है, MV, तो इसको न्यूटन सेकेंड बोला जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? मोल। मौलिक इकाई क्या है? मोल। एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.01 × 10⁵ पास्कल। एक हार्स पावर बराबर है 746 वाट के। ठीक,
1 मीटर बराबर है 10⁶ माइक्रोन। प्रदीप्त की माप उपयोगी करके की जाती है लक्स मीटर में। प्रदीप्ति की माप उपयोग करके की जाती है लक्स मीटर में। 1 किलोवाट 1000 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर है 1000 वाट के। मोस पैमाने का प्रयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता को मापने के लिए। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। 10⁻⁹ मीटर बटा है, ऊपर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। 1 कूलाम पर सेकेंड, 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर के बराबर 10⁻12 होता है। 1 जूल में 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है। इकाई न्यूटन प्रति मीटर को 1 जूल बोलते हैं। ठीक है। ब्यूफोर्ट स्केल का पैमाना हवा की गति मापने में किया जाता है। यंत्र समुद्र के स्तर ऊपर की वस्तुओं देखने के लिए पेरिस्कोप ऊपर देखा जा चुका है। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर। सूर्य देखने के लिए हीलियोस्कोप। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर। उपकरण से विद्युत धारा को मापा जाता है अमीटर। अमीटर से क्या किया जाता है? विद्युत धारा को मापा जाता है। किसको मापने के लिए स्टैग्लोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो पृष्ठ तनाव को। ठीक है, पृष्ठ तनाव को। दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर। वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए। गैलोनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने में किया जाता है। ठीक, गैलोनोमीटर का। ठीक, ऐसे करके एक गैलोनोमीटर का प्रयोग भी है इंटर में। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों की दूरी मापने के लिए किया जाता है ऑडोमीटर। वाहन की गति जानने के लिए स्पीडोमीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से मापा जाता है हवा की गति। यूडियोमीटर। यूडियोमीटर क्या है? गैस का आयतन। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर। कम तापमान को मापने वाला यंत्र क्या है? क्रायोमीटर। कम तापमान को मापने वाला यंत्र क्या है? क्रायोमीटर। ठीक, क्रोनोमीटर से क्या होता है? समय का पता लगाया जाता है। ये क्रायोमीटर है। ठीक, महासागर की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर। आकाश तथा समुद्र की नीलिमा को मापने के लिए साइनोमीटर। ऊपर हम देख चुके हैं। ठीक है, क्या है? साइनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कुछ भौतिक राशियाँ एवं बीमी सूत्र। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है MLT होता है बीमी सूत्र में। ठीक, तो ये हमारा सूत्र से यानी जो हमारा सूत्र होता है उसी से आता है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L है तो L स्क्वायर हो जाएगा, L⁻²। ठीक, तो यम 0 हो जाएगा, T 0 हो जाएगा, क्योंकि यम नहीं है T नहीं है। ऐसे ही आयतन का क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो L³ हो जाएगा। ठीक, SI मात्रक मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, यम कुछ है ही नहीं, T कुछ है ही नहीं। ठीक, घनत्व का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान यानी यम, मास, आयतन का हमने ऊपर देखा L³, तो क्या हो जाएगा? M, L ऊपर जब जाएगा तो -3 हो जाएगा, m⁻1 L⁻³ T⁻0। ठीक, और कभी भी बीमी सूत्र लिखते हैं तो तीनों को लिख के ही लिखते हैं। ठीक है, भले से उसका 0 हो या ना हो। ठीक, विशिष्ट गुरुत्व। तो विशिष्ट गुरुत्व का क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटा 4 अंश सेल्सियस का जल का घनत्व। ठीक, तो वस्तु का घनत्व क्या हो जाएगा? मीटर पर L³ यानी आयतन का क्यूब। ठीक, तो उसको m/L³ करेंगे, m/L³ करेंगे तो ये कट करके क्या आ जाएगा? 1, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो m⁻0 L⁻0 T⁻0, नो डायमेंशन। ठीक है, नो, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ऐसे ही चाल, तो दूरी या फिर इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का क्या हो जाएगा? L, समय का क्या हो जाएगा? T, तो क्या हो जाएगा? L T⁻⁻1। और इसको पूरा अच्छे तरीके से लिखेंगे तो m⁻0 L⁻1 T⁻1। ठीक, इसका आगे बढ़ते हैं। रेखीय संवेग। तो संवेग का क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? यम, और वेग का हमने ऊपर देखा ही, तो क्या हो जाएगा? m⁻1 L⁻1 T⁻1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही त्वरण का हो जाएगा। तो त्वरण को क्या बोलते हैं? वेग परिवर्तन की दर। तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा? वेग हमने ऊपर देखा ही, L⁻1, और फिर समय है तो T ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो L⁻²। और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो m⁻0 L⁻1 T⁻²। ठीक, ऐसे ही गुरुत्व का
गुरुत्व का क्या हो जाएगा, गुरुत्व का वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन हमने निकाला ही था एल टी टी के पावर -1, समय अंतराल टी, फिर ये भी जा कर के क्या हो जाएगा एल टी के पावर -2। ठीक, तो इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे तो एम के पावर 0 एल के पावर 1 टी के पावर -2। ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा, एफ बराबर यम है, यम से द्रव्यमान, ए से त्वरण। तो त्वरण का हमने निकाला ही था, उसमें यम से बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो एम के पावर 1 एल के पावर 1 टी के पावर -2 न्यूटन इसका मात्रक हो जाएगा। आवेग का क्या होगा, आवेग बल गुणे समय। ठीक, बल गुणे समय। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों, ठीक है, कि जो खिलाड़ी होता है वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच के गेंद को क्यों रोकता है। ठीक, तो उसको अगर आप देखेंगे तो समय को अगर इधर ला दें, समय यानी आवेग बटा समय बराबर बल, तो वो समय को बढ़ा देता है तो बल क्या हो जाता है, कम लगता है, यानी चोट कम लगता है उसको। ठीक, तो आवेग के कारण। ठीक, तो आवेग का बल गुणे समय, तो बल का अभी यहाँ पर ऊपर निकाला ही था, समय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी एक कट जाएगा, तो एम के पावर 1 एल के पावर 1 टी के पावर -1। ऐसे ही आप दाब का निकाल लीजिए। ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा एम के पावर 1 एल के पावर 1 एल के पावर -1 टी के पावर -2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिभाषा होता है जी एम 2, फार्मूला होता है जी एम 2 अपन आर स्क्वायर। ठीक, या इसको कहीं कहीं जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर बराबर M1 M2। ठीक, तो ये तो आपका गुरुत्वाकर्षण का होता है, एफ बराबर जी M1 M2 अपान स्क्वायर। तो जब जी का निकालेंगे तो M1 M2 इधर चला जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा, जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपान M1 M2। तो एफ का हमने ऊपर निकाला ही था, आर का एल स्क्वायर हो ही जाएगा, M1 M1 है तो M2 हो जाएगा। तो ये सब पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आएगा। ठीक, आसान है, थोड़ा सा कॉपी पेन उठाएंगे तो लग जाएगा, इसमें हम बहुत कुछ लिख नहीं सकते हैं। कार्य बराबर एफ बराबर एफ एस। ठीक है, यानी डब्ल्यू बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस एफ गुणे एस। तो ये हो जाएगा एम के पावर 1 एल के पावर 2 टी के पावर -2। ऐसे ही ऊर्जा का क्या हो जाएगा, ऊर्जा यानी कार्य यही है और कार्य का यही होगा सेम। ठीक, बलागुण बल गुणे दूरी, बल आया घुमा दिया, बल गुणे दूरी। ठीक, तो बल का हमने निकाला ही था ऊपर, उसमें दूरी यानी एल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एम के पावर 1 एल के पावर 2 टी के पावर -2 आ जाएगा। शक्ति, ठीक, तो कार्य बटा समय। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, कार्य ऊपर ये निकाला ही था। ठीक, समय से टी यानी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ऊपर आया था उसमें एक और टी ऐड होगा, तो एम के पावर 1 एल के पावर 2 टी के पावर -3। ऐसे ही पृष्ठ तनाव का हो जाएगा, बल बटा लंबाई। ठीक है, क्या होगा, बल बटा लंबाई, तो एम एल टी के पावर -2 अपान एल। ठीक है, M1 L0 टी के पावर -2। ठीक, बगल में इसका मात्रक भी लिखा है तो आप मात्रक भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पृष्ठीय ऊर्जा, तो मुक्त पृष्ठ की ऊर्जा। ठीक, तो M मुक्त पृष्ठ की ऊर्जा। ठीक, एम के पावर 1 जी एल के पावर 0 टी के पावर -2। बल नियतांक बल बटा विस्थापन, तो इसको भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका आ जाएगा एम के पावर 1 एल के पावर 0 टी के पावर -2। उत्प्लावक बल, तो बल का ही होगा, जो मात्रक वही होगा। तनाव, ठीक, तो तनाव का जो होगा वो बल का ही होगा। ठीक, दबाव P बराबर एफ अपान ए। ठीक है, तो ऊपर निकाला ही जा चुका है। आगे देखते हैं, विकृति क्या है, विकृति, तो लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई। तो इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा, सिंपल सा बात, एल कट जाएगा, 1 हो जाएगा। प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल बटा विकृति, तो प्रतिबल का ऊपर हमने देखा था एम के पावर 1 एल के पावर -1 टी के पावर -2। अब विकृति का कुछ होता ही नहीं है क्योंकि ऊपर हम देख चुके हैं, तो यही बस सेम हो जाएगा। परिवहन की त्रिज्या, तो त्रिज्या एक तरीके से दूरी ही होती है, तो एल, तो इसको पूरा लिखेंगे तो एम के पावर 0 एल के पावर 1 टी के पावर 0। जड़त्वागुण, तो यम गुणे दूरी स्क्वायर, आई बराबर क्या होता है एम आर स्क्वायर। ठीक, आई बराबर यम आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस सकते हैं जड़त्वागुण का हो जाएगा ऐसे ही कोण या कोणीय विस्थापन, कोण या कोणीय विस्थापन, लंबाई बटा त्रिज्या, तो दोनों एल एल ही हैं तो कट जाएगा, कुछ नहीं होगा।
कोणीय वेग तो कोण बटा समय, तो समय का बस ले लिया जाएगा t⁻⁻1, तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। कोणीय त्वरण तो कोणीय वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो कोणीय वेग का क्या निकल के आया t⁻⁻1 और फिर समय अंतराल तो पूरा क्या हो जाएगा t⁻⁻2, तो m⁻0 l⁻0 t⁻⁻2। कोणीय संवेग तो कोणीय संवेग क्या होता है I इंटू ओमेगा, ठीक, तो I इंटू ओमेगा, तो I का हमने अभी क्या निकाला, I का यहाँ से निकाला ml⁻2 और ओमेगा का क्या अभी हमने निकाला ओमेगा का हमने क्या निकाला यहाँ से t⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा m⁻1 l⁻2 t⁻⁻1। आघूर्ण का क्या हो जाएगा, आघूर्ण का हो जाएगा I इंटू कोणीय त्वरण, I इंटू कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण हमने यहाँ पे निकाला अभी, तो I भी निकाला अभी हमने, ठीक है। I यहाँ से उठा लीजिए ml⁻2 और कोणीय त्वरण का क्या हो गया t⁻⁻2, तो क्या हो जाएगा m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2, ठीक। ऐसे ही तरंग दैर्ध्य का क्या हो गया, एक तरंग की लंबाई, ठीक, l, तो इसका क्या हो गया l m⁻0 l⁻1 t⁻⁻0। आवृत्ति का क्या हो गया, आवृत्ति अब बराबर होता है 1/t, तो t⁻⁻1। तो दोस्तों इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ, और आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। स्पीड थोड़ा ज़्यादा था, अगर कोई भी टॉपिक ना समझ में आए या कहीं पे भी लगे कि ऐसा होना चाहिए या जो भी चीज़ें हों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। बाकी आपका लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।